महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ा जाएगा? क्या बंगाल विजय का रास्ता यूपी से होकर जाएगा? इस सवाल की शुरुआत दरअसल हुई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। दरअसल 7 दिसंबर को कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने गीता पाठ का आयोजन कराया। ममता बनर्जी का इस गीता पाठ में शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि उनका दावा था इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता शामिल हैं। गीता पाठ आयोजन स्थल पर कुछ लोगों पर मांसाहार बेचने का आरोप लगा। गीता पाठ में आए कुछ लोगों ने मांसाहार बेचने वालों की पिटाई की। मांसाहार बेचने वालों को पिटाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के रिहा होने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका जाकर स्वागत कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि धार्मिक विभाजन नहीं होगा बंगाल में। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और यहां पर इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ आपको बताते चले, बीजेपी के एक नेता है संजय पोयरा, जिन्होंने कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया हुआ है और 26 मार्च रामनवमी के दिन शिलान्यास की घोषणा कर दी है। उस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने पीक पर होगा। उसी समय 26 मार्च रामनवमी के दिन उन्होंने शिलान्यास की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको हमने महादंगल में दिखाया था, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाले बयान को लेकर टीएमसी को कैसे फंसा दिया था। नेता को ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो बंगाल की नई बाबरी का विरोध कर पा रही है और ना ही वो इसके साथ खड़ी हो पा रही है। यानी कि चुनौती दोनों तरफ से ममता बनर्जी के लिए बढ़ गई है। ममता बनर्जी को यूपी की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। बिहार जीतने के बाद उन्होंने सीधे हुंकार भरी थी कि बिहार से गंगा बंगाल की तरफ जाती है। बीजेपी की तैयारी इस बार की बहुत भारी है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई है। न कभी उसके सहयोगी वहां पर ऐसे रहे जो सत्तासीन रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी स्वाद सत्ता का चखा ही नहीं। ऐसे में अपने गढ़ को बचाने के लिए एक तरफ ममता बनर्जी जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो अपने ही तेवर में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर के ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है और धार्मिक विभाजन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी धार्मिक विभाजन की राजनीति करती है, या फिर ममता दीदी अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसके बाद से डरी हुई है, क्योंकि एक राम मंदिर अब कोलकाता में भी हुंकार भर चुका है। ममता बनर्जी के बयान के बाद शुरू हुई इसी सियासी विवाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां गीता पाठ मांसाहार बेचने की इजाजत क्यों दी गई थी? जिन्होंने मांसाहार बेचने वालों को पीटा, उन्हें हीरो क्यों बनाया गया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है, बंगाल में विवाद, तो ममता बनर्जी को यूपी क्यों आया याद? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस विवाद को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी सुनिए और उसके बाद होगी महादंगल में बड़ी बहस। চিকেন বিক্রি করবে কেউ সোনারা বিক্রি করে, কেউ ঝালমুড়ি বিক্রি করে, কেউ ভেলপুরিয়া বিক্রি করে, কেউ বিস্কুট বিক্রি করে। সেও তার মতো বিক্রি করতে গেছে, তার মাথায় তখন ওটা খেলেনি যে আমি এটা বিক্রি করবো না ওটা বিক্রি করবো। ধরে মেরেছ, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। ममता बनर्जी जिस तरीके से आज कृष्णनगर से सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया, ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान छोड़ के वैसे भी बीजेपी को कोई काम है? मैं समझता हूँ ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। बंगाल का आवाम पॉलिटिकली एकदम मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली एकदम रेजोल्यूशन ले चुका है और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को फिर और एक बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। पश्चिम बंगाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ममता दीदी वहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है
और ये जो गीता का पाठ हुआ है, इतना बड़ा मेरे हिसाब से जमावड़ा शायद ही कहीं पर देखा गया हो। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर बंगाल पहुंच रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।